अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रमारियो फ्रॉम गवादर, हाशमी एसोसिएट से। अभी हम उसामा एलवी से आज जो है ना गवादर के बारे में ना थोड़ी सी मालूमात लेंगे, थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे कि माशाल्लाह इनका पेज है यंग बिजनेसमैन के नाम से, बड़ा अच्छा चला रहे हैं और इनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी वर्किंग है गवादर में। तो आइए नाजरीन से पूछते हैं कि गवादर में इस टाइम क्या सिचुएशन है और रीजनेबल चीजें इस वक्त हम क्या ले सकते हैं। अगर आप मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हम क्या से क्या ले सकते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। हमारे सब आप सुनाए, आप ठीक हैं? जी शुक्र है। आप सुनाएं, सेहत तबीयत कैसी? कब वापसी हुई गवादर से? अल्हम्दुलिल्लाह, गवादर से मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए हैं आए हुए, और आपको भी मैं वेलकम करता हूँ। गवादर से आप आए हैं हमारे पास इस्लामाबाद। थैंक यू सो इस मच। वक्त गवादर में जो सिचुएशन है वो ये है कि मार्केट जो है प्लॉट्स की वो इस वक्त स्टेबल है। बाकी हमारे वजीर आजम साहब जो शहबाज शरीफ हैं, जो न्यू हुकूमत हैं, 2 दफ़ा विजिट कर आए हैं गवादर में, और इस वक्त जो है उन्होंने लोकल लोग जो हैं गवादर के, उनके बारे में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। उनका पानी का मसला था, उनकी बिजली का मसला था, और उनको फिशिंग करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो सारे सिचुएशंस जो हैं वो प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व की हैं। तो उसके हवाले से जो है चाइनीज़ के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कुछ जो थे वो रुक गए थे, कुछ और टेंडर इश्यूज़ की वजह से कह लें वो रुक गए थे। तो अब वो जो है उन्होंने दोबारा कंटिन्यू कर दिए हैं, और अब इस वक्त गवादर में मेगा प्रोजेक्ट जो है पावर प्लांट का, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 6 से 7 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से गवादर फिर एक दफ़ा रोशनियों का शहर बन जाएगा और तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका था कि गवादर में इस वक्त हम कहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करें। अगर सपोज करें गवादर इस वक्त पाकिस्तान में, और ओवरसीज क्लाइंट जो है हमारे एशिया के और पाकिस्तानी ये लोग हैं जो जिनकी जो है मतलब ज्यादा जो अपनी अर्निंग होती है अर्निंग वो नहीं सर, है, हाँ जी मतलब। जी, जो अर्निंग होती है वो सर्वाइवल में गुजर जाती है, मंथ एक्सपेंसेस में गुजर जाती है। तो उनके लिए मैं कहूंगा कि इस वक्त अगर आपके पास 10 से 15 लाख रुपए कैश हैं, तो आप जो है न्यू टाउन फेज 5, जो बिल्कुल जिसकी लोकेशन जो है फुटबॉल स्टेडियम के बिल्कुल करीब में है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें सिर्फ 2 ही प्लॉट साइज हैं, 5 मरला और 8 मरला। इसका पोजेशन जो है आपको तकरीबन 2 से 3 साल में मिल जाएगा, क्योंकि ये गवादर मास्टर प्लान फेज 1 में आता है, इस वजह से। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे सी फेसिंग चाहिए और मेरीन ड्राइव के पास सोसाइटी चाहिए, और 10 मरला हो, कम से कम साइज, अच्छा प्लॉट साइज भी बड़ा हो और कम पैसों में भी हो, तो वो फिर आपके पास ऑप्शन है सीजी ग्रुप का मानबार हाउसिंग स्कीम। उसमें आपको 10 मरले का प्लॉट इस वक्त 4.5 लाख रुपए का मिल जाएगा विद ऑल ट्रांसफर फीसिस एंड डेवलपमेंट चार्जेस। और अगर आप कहते हैं मुझे 1 कनाल का चाहिए, तो वो 7.5 से 8 लाख रुपए में विदाउट ड्यूज मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह कमर्शियल्स हैं और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, मतलब मामूली रेट्स हैं, मतलब इतने काफी ज्यादा। ऑप्शंस हैं जी हमारे जी, पास। आपके पास काफी ऑप्शंस आ जाते हैं। जिसकी अच्छी रेंज होती है इन्वेस्टर की, वो हमें आ जाता है। वो जो मतलब जो जॉब से थोड़ा ऊपर लेवल पे आ जाता है, तो वो कहता है कि यार मैंने ये सेविंग्स की हुई हैं, तो आप मुझे गवादर में प्लॉट लेके दो। तो आप उसे क्या रिकमेंड करोगे, क्या सजेस्ट करोगे? न्यूटन सजेस्ट करोगे, माम्बर या सिंगार सजेस्ट करोगे? वो डिपेंड करता है कि वो उसकी क्या डिजायर है, वो किस तरह का लेना चाहता है। लेकिन आप उसे मतलब एज अ फ्यूचर आप उसे मतलब कि उसके प्लॉट की उसको अर्निंग भी अच्छी हो जाए, उसकी लोकेशन वाइज भी उसको प्लॉट अच्छा मिल जाए। मगर अगर फ्यूचर वो घर बनाना चाहता है उस लिहाज से भी अच्छा हो, या फ्यूचर में वो सेल भी करना चाहता है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये कि गवादर में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे कैश पे हैं, उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है क्लाइंट का कि मुझे इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट चाहिए। नहीं, इंस्टॉलमेंट पे नहीं है, कैश पे है। दूसरा, कैश पे होने के बावजूद जो है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका रीसेल बहुत अच्छा है। आप विद इन 1 मंथ भी सेल कर सकते हैं, विद इन 6 मंथ भी सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास अनदर एंड यूजर है तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। और अगर दूसरी बात जो है, आपने बड़ी अच्छा सवाल किया है कि अगर आपके पास हेल्दी इन्वेस्टमेंट है, 50 से 60 लाख रुपए हैं, तो फिर तो देखें आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट का मतलब फिर हेल्दी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट चाहिए होगा, जिसमें आप फॉरन पोजेशन प्लॉट लें, अपना घर बनाना चाहें घर बना सकते हैं, नहीं तो उसको डिमोर बाउंड्री वॉल करके प्लॉट को छोड़ दें। तो उसमें जो है आपका इस वक्त सिंघार हाउसिंग स्कीम फेज 1 आ जाता है। गवादर मास्टर प्लान फेज 1 में डेवलप हो चुका है, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, और साथ साथ जो है लोकेशन बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी वाइज बहुत प्यारा है, पोर्ट भी करीब है, चाइनीज सिक्योरिटी भी है, नेवल सिक्योरिटी भी है, और आर्मी की सिक्योरिटी भी है। तो ये सिक्योरिटी वाइज भी बहुत बेहतरीन है, और ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, आप वहाँ पे अभी घर वगैरह बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पे सबसे बात है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। अगर हमने इन सब चीज़ों से बचना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी बचना है, और मतलब फौरन घर बनाना है, फौरन अपनी फैमिली को शिफ्ट करना है, तो आप न्यू टाउन में घर ले लें जो ऑन ग्राउंड है,
और न्यू टाउन मरीन ड्राइव के बिल्कुल सामने है, उसमें फेस 1 में भी आपको प्लॉट First- मिल जाएगा। उसके फर्स्ट 2 फेज में रहला फुली डेवलप्ड है और आपको वहाँ पे जो है ना फुल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक लिविंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे, आप वहाँ जाके फौरन अपना घर वगैरह बना सकते हैं। और इसके अलावा भी 2 चंद सोसाइटीज हैं, जैसे कि नेवल एनकरेज गवादर है, वो आने वाले 2 से 2.5 सालों में आपको पोजेशन दे देगा। वहाँ भी एक लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा और आपको वहाँ पे रहने में लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई ओवरसीज है या कोई ऐसा बंदा है, मोस्टली लोग कहते हैं यार कि गवादर बड़ा दूर है, जैसे कि अभी जानते हैं आप कि अभी जो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है ना, लोग कराची जाते हैं फिर उससे बाद गवादर जाते हैं ना, तो होपफुली उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो है ना डायरेक्ट फ्लाइट हो जाएगी, तो हमारे लिए और आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो कोई क्लाइंट वगैरह नहीं आना चाहता तो उसका क्या ट्रांसफर का या अगर उसने सेल करना है या ट्रांसफर करवाना है अपने नाम पे, तो उसका क्या क्राइटेरिया, उसको आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा, ये काइंडली ब्रीफ करें आप। गवर्नमेंट ने बहुत आसानी कर दी है उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कि जो नहीं आ सकते, जैसे जस्ट आपका आईडी कार्ड चाहिए होता है और पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होती है और आपकी तरफ से पेमेंट चाहिए होती है, तो आपका जो है हम सेलर को क्लियर करते हैं, ऑफिस में आपके नाम के फाइल बना के सबमिट करवाते हैं और आपके नाम पे प्लॉट ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब आपने सेल करना है इन फ्यूचर, तो फिर आपको जाना पड़ेगा, इनका कराची में भी ऑफिस है और दूसरा ऑफिस गवादर में है, तो आपको वहां पे जाके ट्रांसफर देना होगा। और अभी भी ऐसा है कि जिसके नाम पे प्लॉट है वो जो फिजिकली उसकी अपीयरेंस वहां पे जरूरी होती है ऑफिस के अंदर, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। तो बायर का जो है आना लाजमी नहीं है, सेलर का आना मस्ट है, और इसके बगैर ट्रांसफर नहीं होता। अभी आपने बताया कि जैसे कराची ऑफिस है, तो कराची ऑफिस में क्या ये एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं या क्या गवादर में ज्यादा बेनिफिशियल है क्या? क्योंकि मैंने सुना है कि कराची में जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, वो भी जरा आप बता दें। बिल्कुल आपने सही सुना है, गवादर में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते और जो कराची है उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। अगर आपका सपोज करें प्लॉट 600 गज का प्लॉट है तो उस पर 50,000 रुपए लेते हैं, और अगर आपका 2 कनाल का प्लॉट है तो उस पर लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, ठीक है, कराची ट्रांसफर जी, कराची में ट्रांसफर के टाइम, ठीक है। सेलर और बायर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी दे सकते हैं, अदरवाइज जो है वो बायर ने ही पे करने होते हैं। ठीक है।